दोस्तों आरजी कर मेडिकल कॉलेज में सेक्स और ड्रग्स रैकेट का हाई प्रोफाइल नेक्सस। दोस्तों कलकत्ता डॉक्टर के सामने आया छुपा हुआ राज। दोस्तों कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में नाइट शिफ्ट कर रही एक महिला डॉक्टर के रेप और हत्या का मामला सामने आया है। दोस्तों जो कॉलेज में सेक्स और ड्रग्स के रैकेट में टीएमसी नेताओं की भी मिली भगत बताई जा रही है। दोस्तों वहीं पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों पश्चिम बंगाल बीते कुछ हफ्तों से ज़्यादा चर्चा में है। दोस्तों राजधानी कोलकाता में प्रतिष्ठित सरकारी कॉलेज में एक महिला डॉक्टर की रेप के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। दोस्तों खास बात यह है कि महिला डॉक्टर नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रही थी। वहीं आधी रात को वह सेमिनार हॉल में आराम करने गई और सुबह उसकी अर्धनग्न लाश मिली। दोस्तों मामला तूल पकड़ा और अब पूरा देश घटना पर काफ़ी उबल रहा है, लेकिन महिला डॉक्टर के इस केस में कोलकाता पुलिस की भूमिका शुरू से ही संदिग्ध रही है। दोस्तों टीएमसी सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि मामला जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। दोस्तों एनबीटी ऑनलाइन को मेडिकल कॉलेज के अंदरूनी सोर्स ने जो बताया वह हिला देने वाला है। दोस्तों इस केस में सेक्स और ड्रग्स का एंगल भी सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि ढंग से जांच हुई तो मेडिकल कॉलेज को लेकर कई राज का पर्दाफाश भी हो सकता है। दोस्तों यूनाइटेड रेजिडेंट एंड डॉक्टर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज मिश्रा ने बताया कि कोलकाता की महिला डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई, पुलिस शुरू से ही उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। दोस्तों डॉक्टर नीरज ने कहा कि वह खुद आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता के पास सीएमसी मेडिकल कॉलेज से पढ़े हैं। दोस्तों आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कई दोस्त थे जो वहां पढ़ रहे थे। दोस्तों उनका वहां भी आना जाना होता था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में अंदर बहुत कुछ होता है। डॉक्टर नीरज ने कहा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने भी बताया है कि एक बहुत बड़ा नेक्सस है। यह नेक्सस है सेक्स रैकेट और ड्रग्स का है और उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं है बल्कि जीबीटी के संरक्षण में चल रहे एक बहुत बड़े अपराध का हिस्सा है। दोस्तों मेडिकल कॉलेज के छात्रों का दावा है कि यहाँ पर सेक्स और ड्रग्स का हाई प्रोफाइल रैकेट है। एग्जाम की दलाली का भी एक रैकेट काम कर रहा है। दोस्तों आरजी कर मेडिकल कॉलेज के छात्रों और मारी गई डॉक्टर के करीब दोस्तों ने बताया कि उसे इस रैकेट की भनक लगी थी और उसने इसका विरोध किया। उन सबको बेनकाब करने की धमकी भी दी और ठीक उसी के बाद उसका यह हाल हुआ। दोस्तों डॉक्टर नीरज ने यह भी बताया कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों ने बताया कि पिछले 2 महीने से उसे महिला डॉक्टर को परेशान किया जा रहा था। दोस्तों महिला डॉक्टर के बुजुर्ग माता पिता को भी उसकी परेशानी की जानकारी थी। दोस्तों डॉक्टर ने अपने माता पिता से शिकायत की कि वह कॉलेज नहीं जाना चाहती है, लेकिन मजबूर एक माता पिता कुछ कर नहीं सकते थे। दोस्तों कर कैसे सकते जो इतनी मेहनत खर्च और समय देने के बाद पीछे हटना उनका पूरा कैरियर तबाह हो सकता था। दोस्तों उससे कहा गया कि कुछ दिन की बात है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि घटना की रात को वे लड़के डॉक्टर को धमकी देने के लिए सेमिनार कक्ष में गए और उसका रेप किया और उसकी हत्या कर दी। दोस्तों 4 लड़के को पूछताछ के लिए लाल बाजार ले जाया गया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रसूख के कारण उन्हें छोड़ दिया। दोस्तों डॉक्टर नीरज ने बताया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में इस सेक्स और ड्रग्स नेक्सस का लिंक कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से भी रहा है। दोस्तों उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर कई बार विवाद हुआ और जैसे ही विवाद बढ़ा तो उन्हें हटा दिया गया, लेकिन मामले शांत होते ही उन्हें वापस मेडिकल कॉलेज पोस्ट कर दिया गया। दोस्तों उन्हें यहाँ इसलिए पोस्ट पर बरकरार रखा गया क्योंकि उनके संरक्षण में ही यह नेक्सस फूल रहा है। टीएमसी लीडर का हाथ भी रहा। दोस्तों दावा किया जा रहा है कि इस हाई प्रोफाइल सेक्स और ड्रग्स नेक्सस में एक टीएमसी नेता का भी हाथ है। वह प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के जरिए ही पूरे आरजी मेडिकल कॉलेज में यह रैकेट चला रहा है। दोस्तों यहाँ मेडिकल का स्टाफ, नर्स और डॉक्टर्स को टारगेट किया जाता है। सब जानने के बाद भी चुप रहना मजबूरी है।
दोस्तों डॉक्टर नीरज ने कहा कि जब वह कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे तब भी यह चीज़ें थी, लेकिन हम सब कुछ कर नहीं सकते थे। यहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र जितनी मेहनत और पढ़ाई के बाद यहाँ पहुँचते हैं, वह किसी भी सूरत में कैरियर को दांव पे नहीं लगा सकते हैं, इसलिए चुपचाप सब कुछ जानने के बाद भी चुप रहते हैं। दोस्तों उन्होंने कहा कि इस मामले की गहराई से जांच हुई तो सच्चाई सामने आ जाएगी, पुलिस की भी मिलीभगत की पोल खुल सकेगी। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है और ठीक इसी पर तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर भी कर दीजिए प्लीज़। धन्यवाद।